जयपुर के रहने वाले वर्मा जी की इकलौती बेटी नेहा की शादी होने वाली थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया था और नेहा की शादी का मुहूर्त निकला था जून के महीने में। जून के महीने का मतलब था पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी। नेहा भी गर्मी में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पापा वर्मा जी से कई बार कहा कि मुहूर्त बदलवा दो, लेकिन नेहा की शादी का अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा था। इसलिए जून के महीने में अपनी बेटी की शादी करना वर्मा जी की मजबूरी बन गई थी। शादी के दिन पास आ रहे थे और घर में नाते रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। अजी सुनते हो, रेलवे स्टेशन चले जाना, आज नेहा की बुआ जी आने वाली। आप तो जानते हैं ना, अगर आपको स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो गई तो बुआ जी गर्म हो जाएंगी। तो अरे गर्म तो जयपुर का मौसम हो रहा है भाई। राजस्थान में रहने वालों को तो गर्मी के मौसम में शादी करनी ही नहीं चाहिए। पापा तो कैसे काम चलेगा? मौसम तो देखिए, मुझे तो लगता है कि इस शादी वाले दिन मेरा सारा मेकअप पसीने से ही बह जाएगा। मुझे तो अपने मेकअप की लगी है और मैं इस बात से परेशान हूँ कि इतने सारे रिश्तेदारों के लिए पूरा दिन जाए पानी का इंतजाम कैसे होगा। अरे मम्मी, आपसे कोई चाय नहीं मांगने वाला, सब लोगों का पेट पानी पी पी कर ही भर जाएगा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, मैं सबसे पहले स्टेशन जाकर बुआ जी को ले आता हूँ, वरना घर में आते ही हल्ला मचा देंगी। कुछ देर के बाद वर्मा जी अपनी बड़ी बहन यानी कि नेहा की बुआ जी को स्टेशन से लेकर घर लौट आते हैं, लेकिन बुआ जी सर से लेकर पैर तक पसीने से भीगी हुई थी और इनके शरीर से पसीने की बदबू भी आ रही थी। साथ ही गर्मी की वजह से बुआ जी का पारा भी अच्छा खासा हाई हुआ था। हाय हाय, क्या जरूरत थी इस मौसम में शादी करने की है भाई। इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती। यहाँ तो स्टेशन पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। क्या करें दीदी, इस मौसम में तो ऐसे ही गर्मी पड़ती है। अरे जल्दी से मेरे लिए शरबत बनाकर ला और सुन, थोड़ी ज्यादा बर्फ डालकर बनाना। अरे इस कूलर में पानी भरा हुआ है कि नहीं भरा? ऐसे ही गर्म हवा फेंक रहा है जैसे कूलर नहीं बल्कि गर्म हवा का झोंका हो। अब नहीं दीदी, इसमें पानी भरा हुआ है। अब गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर से भी कोई असर नहीं होता। अरे तू एसी का इंतजाम कर दो भाई। देखो इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती, मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए। दीदी आप परेशान मत होइए, आप कमरे में जाकर बैठ जाइए, वहाँ पर एसी लगा हुआ है। ये बात तूने बिल्कुल सही कही भाई, इतनी गर्मी में मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर बुआ जी मिस्टर और मिसेस वर्मा के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। अब जब तक शादी के घर में रहूंगी मैं इस कमरे से बाहर पैर नहीं रखने वाली। अच्छा सुनो, मेरा शरबत ले आओ, पी कर जान में जान तो आएगी। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, बहुत बदबू आ रही है शरीर से। मौसम का मिजाज देख रही है ना आप? बुआ जी शरबत पीने से कुछ नहीं होने वाला, ये राजस्थान की गर्मी है, अच्छे अच्छे शरबत मिल जाते हैं यहाँ पर। वो तो पता चल ही रहा है, जरा नहा कर आती हूँ। इतना कहकर बुआ जी नहाने चली जाती हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो बाथरूम से चिल्लाती हुई बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है क्या? अरे बुआ जी क्या हुआ, हमारे घर में तो कोई कॉकरोच भी नहीं है, फिर आप बाथरूम में किसे देखकर चिल्ला रही हैं? अरे बाथरूम का पानी ऐसे लग रहा है जैसे सीधे चाय बनकर गिर रही हो। मेरा शरीर पूरा जल गया। अरे क्या जरूरत थी इस महीने में शादी करने की? दीदी इतनी तेज धूप पड़ती है कि पानी ठंडा करके नहाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। वैसे मम्मी आप एक बात भूल रही हैं, आज मासी भी बेंगलोर से आने वाली है और बाबा को इन्हें भी लेने जाना है। इतनी तेज धूप में बार बार रिश्तेदारों को लाने ले जाना, में तो हालत खराब हो गई। जैसे ही बाहर पैर रखता हूँ ऐसा लगता है जैसे पापड़ की तरह धूप में सिक जाऊंगा। अरे लेकिन आपको मेरी बहन को लेने तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो इससे कहो ना खुद ही ऑटो पकड़कर घर तक चली आए। मेरी ही चटनी बनवा रही है। कहाँ आपकी बहन आए तो आप भागे भागे रेलवे स्टेशन चले गए और मेरी बहन आ रही है तो बहाने बन रहे हैं। फंस गया यार, जाता हूँ अब नहाकर मौसी को भी लेकर ही आऊंगा बस। कुछ देर बाद मिस्टर वर्मा नेहा की मासी कावेरी को लेकर घर आते हैं। क्या जरूरत थी दीदी इतनी गर्मी में शादी करने की, और अगर करनी ही थी तो बंगलोर आकर करनी चाहिए थी। अरे मासी, मेरी शादी बेंगलोर आकर कैसे हो सकती है? देखो नेहा, मैं सच बोल रही हूँ। अब यहाँ पर तुम इतना अच्छा मेकअप करवाओगी तो तुम्हारा सारा मेकअप ना पानी की तरह बह जाएगा। अरे दुल्हन हो तुम, और तुम्हारे चेहरे पर देखो गर्मी की वजह से कितने सारे दाने नजर आ रहे हैं। इसमें मासी मुझे भी ना इस बात की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आपकी स्किन तो बहुत अच्छी दिख रही है। देखेंगे ना, मैं बेंगलोर से आई हूँ, वहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा रहता है जानती हो। वहाँ पर जिस किसी की शादी होती है तो स्किन से मेकअप जैसे ऐसे चिपका रहता है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा क्या होगा अल्लाह ही जाने। अच्छा ठीक है कावेरी, अब ज्यादा बातें मत बना, इतनी दूर से आई हो, थोड़ी देर आराम कर ले। देखो दीदी, पहले ही कह देती हूँ, मैं ये कूलर
और पंखे में नहीं रह सकती। आपको पता है ना, मुझे बेंगलोर के ठंडे मौसम में रहने की आदत है, तो प्लीज मुझे तो एसी वाला कमरा ही दे देना। देखो हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में बुआ जी पहले से ही चली गई हैं, तो एक काम करो तुम भी मेरे कमरे में चली जाओ, डबल बेड है, तो तुम बुआ जी के साथ एडजस्ट कर ही सकती हो। गर्मी में तो किसी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगी, बस मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर कावेरी मिसेस वर्मा के कमरे में अंदर चली जाती हैं। कावेरी काफी मॉडर्न थी, इसलिए अब इसे ज्यादा गर्मी लगती है, तो वो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और उसे देखकर तो बुआ जी की आंखें बाहर निकल आती हैं। हाय हाय, ये क्या फैशन है। अरे शादी के घर में आई हूँ, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो। मेरा तो मन कर रहा है कि कपड़े ही ना पहनूं। अरे इतनी गर्मी है, कपड़े कौन पहनता है तो क्या नंगे घूमेंगे। गर्मी तो इतनी पड़ रही है ना, बुआ जी के मन तो ऐसा ही कर रहा है कि सारे कपड़े उतार दिए जाएं। ये 5 मीटर की साड़ी कैसे लिपट रखी है, देख देख के मेरी हालत खराब हो रही है। साड़ी लपेट रखी है, तभी तो एसी वाले कमरे से बाहर पैर नहीं रखती। मैंने कह दिया अपने भाभी से, जब तक यहाँ रहूंगी इस कमरे में रहूंगी। वैसे मैं भी ना आपके साथ यहीं रहने वाली हूँ। हो गया सत्यानाश, अब मुझे 4-5 दिन ऐसे आधे नंगे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अभी बुआ जी और मासी जी का झगड़ा खत्म हुआ ही नहीं था कि दरवाजे पर आवाज सुनाई दी चाचा जी की। फिर क्या हुआ? पप्पा जी के साथ मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने घर के रिश्तेदारों को कैसे बचाएंगे, गर्मी से जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला पार्ट।